पिछले दिन की तेज आग में तपने के बाद ऊपर की चट्टानें हल्का सा उखाड़ते ही अपने आप टूटकर गिरने लगी। कुछ ही देर में वहां एक बड़ा और साफ सुथरा रहने लायक स्थान तैयार हो गया। आग में तप चुकी चट्टानें न केवल आसानी से टूट रही थीं, बल्कि उन्हें मनचाहा आकार देना भी काफी आसान हो गया था। डिक ने लोहे की कुदाल से किनारों को बराबर और चिकना किया। इसके बाद उसने कोने में एक मजबूत चूल्हा बनाने की योजना शुरू की। पहाड़ों में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है, इसलिए यह चूल्हा ठंड से बचने और जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी था। सबसे पहले उसने दोनों तरफ पत्थरों की दीवार खड़ी की, जिसे ऊपर तक बढ़ाकर विशाल चट्टान से जोड़ दिया ताकि पूरा ढांचा मजबूत बना रहे और धुआं बाहर निकल सके। फिर चूल्हे के नीचे छोटे पत्थरों की एक परत बिछाई गई और उसके ऊपर मुलायम रेत व मिट्टी भर दी गई। इससे गर्मी लंबे समय तक बनी रहती और आग सीधे जमीन को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। इसके बाद उसने सूखी लकड़ियां जलाकर चूल्हे की जांच की। धुआं ऊपर बने निकास मार्ग से धीरे धीरे पहाड़ों की ओर निकलने लगा और कहीं भी वापस अंदर नहीं आया। पूरा इंतजाम काफी सफल साबित हुआ। चूल्हा तैयार होने के बाद डिक ने झोपड़ी के सामने वाले हिस्से को बंद करना शुरू किया। उसने पत्थरों से पूरी दीवार खड़ी कर दी और केवल एक संकरा रास्ता छोड़ा, जिससे एक व्यक्ति आसानी से अंदर बाहर जा सके। फिर वह पास की ढलान पर गया और वहां से मुलायम रेत लाकर झोपड़ी के ऊबड़ खाबड़ फर्श पर बराबर फैला दी। उसने लोहे के फावड़े से उसे बार बार दबाकर समतल किया ताकि वही जगह आराम करने और सोने के लिए बिस्तर की तरह इस्तेमाल हो सके। क्योंकि यह आश्रय ढलान वाली पहाड़ी पर बना था, इसलिए जमीन का स्तर काफी ऊंचा नीचा था। आवाजाही को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए उसने दरवाजे के सामने पत्थरों की सीढ़ियां भी बना दी, जिससे चढ़ने उतरने में कम मेहनत लगे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद डिक ने अपना साथ लाया हुआ मछली पकड़ने का जाल निकाला और नीचे बह रही नदी की ओर चल पड़ा ताकि रात के खाने का इंतजाम किया जा सके। इस इलाके की नदी साफ और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर थी, इसलिए वहां मछलियों की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही देर में उसने 2 बड़ी और ताजी मछलियां पकड़ ली। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां भी इकट्ठा कर ली और उन्हें करीने से एक तरफ जमा कर दिया ताकि चूल्हा पूरी रात जलता रहे। जब लकड़ियां जलकर लाल अंगारों में बदल गईं, तब उसने कड़ाही चढ़ाई और उसमें तेल गर्म किया।